राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस की। कहते हैं हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है। वहीं अगर पूजा के हरियाली अमावस्या की व्रत की कथा भी पढ़ी या सुनी जाए तो इससे भी कई लाभ मिलते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का भी बड़ा महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी शिवरात्रि पूजा के अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। की बात है कि एक प्रतापी राजा था। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह दोनों बहुत ही सर्वगुण संपन्न थे। एक समय उनके घर में कुछ मेहमान आए जिनके खाने के लिए बहुत सी भोज्य सामग्री तैयार हुई। उसमें से कुछ मिठाइयाँ भी तैयार हुई थी। तभी रानी का मन हुआ कि वह थोड़ी सी मिठाई खा ले, लेकिन वह संकोच में थी कि उस मिठाई को कैसे खाती। तभी उसने वह मिठाई चोरी से खा ली और यह सब उसने देखा तो एक चूहे का नाम उसने लगा दिया कि इस चूहे ने मिठाई खाई है, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मन में निश्चय किया कि वह अपने इस झूठे इल्जाम का बदला अवश्य लेगा। और उसने निश्चय किया कि वह रानी का झूठ सबके सामने लेकर आएगा। और एक दिन राजा के महल में कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहा चूहे ने रानी के कुछ वस्त्रों को ले जाकर उनके मेहमानों के कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमानों की आंखें खुली तब उन्होंने रानी के कपड़े को देखकर बहुत ही आश्चर्य में रह गए। तब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को अपने घर से निकाल दिया। अब रानी जंगल में रहने लगी और एक पेड़ के नीचे रोज दिया जलाने लगी और ज्वार उगाने लगी और रोज पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी जो पीपल के पेड़ के नीचे जलाए हुए थे और वह ये देखकर हैरान रह गए कि यह क्या चमत्कारी चीज है। तभी वह वापस महल में गए और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ उस जंगल में जाकर उस पेड़ के नीचे देख कर आओ। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे, सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तो दिए ने कहा कि यह एक रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी का मिठाई खाने का मन था और कैसे चूहे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और फिर चूहे ने कैसे रानी की साड़ी को मेहमानों के कमरे में रखा था, जिससे रानी बेकसूर थी और उसे फिर भी सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। को मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। राधे राधे।